जय हिंद बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पुनः मैं सतीश सर दीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ हार्दिक स्वागत करती है। हमारी संस्था आपके पास पूरा ज्ञान भंडार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब हम बता रहे हैं, साथ में मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ जीएस की भी पढ़ाई शुरू होगी, जिसके लिए मैं 3 टीचर को रखा हूँ। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए तो पढ़ाई शुरू हो चुकी है, और जो लोग 2 और जो शिक्षक हैं वे अपने घर में जाकर थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं, जिसके चलते आपके पास असुविधा हो रही है। तीसरा कहना है कि आप इस समय घर पर रहकर थोड़ा भी माइंड में नेगेटिविटी नहीं लाना है। हमेशा पॉजिटिव मूड में रहकर पढ़ाई करना है, हमेशा स्माइलिंग मूड में पढ़ाई करना है। तो पॉजिटिव कैसे रहना है, मैं एक छोटी सी आपके पास कहानी शेयर कर रहा हूँ। एक ब्रिटेन में एक आदमी को उम्र कैद के साथ साथ कुछ दिनों के बाद उसे फांसी की सजा हो गई। जब उसकी फांसी का समय आया तो कुछ लोग जाकर उसे कहे कि तुम्हें जिस दिन फांसी होगी उस दिन फांसी न करके तुम्हें काला नाग से डसवा दिया जाएगा। 1 सप्ताह पहले उसे जाके सूचना दे दिया गया। जैसे ही अब उसका समय आया, कह दिया गया था, अब वह रात दिन इसी सोच में रहेगा कि उस दिन मुझे काला नाग डस लेगा, पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कैसे काटेगा, क्या होगा, मेरा जीवन कैसे मरेंगे हम। इस तरह का बात उसके मन में बैठते रहा। रात भर उससे नींद खत्म हो गई। जब उसका समय आया उस दिन ले जाया गया, उसकी आंखों पर काला पट्टी बांध दिया गया। काला पट्टी बांधने के बाद अब देखिए, उसे सांप से न कटवाकर ठीक उसी तरह सुई चुभाया गया। जैसे ही सुई चुभाया गया कि उसकी मृत्यु हो गई। सारा लोग आश्चर्य में रह गए। जब उसके ब्लड सैंपल का टेस्ट हुआ तो पूरे ब्लड में पॉइजन फैल गया था। इससे निष्कर्ष निकला कि जब उस आदमी को कह दिया गया कि 7 दिन के बाद तुम्हें काला नाग से कटवा दिया जाएगा, तो रात दिन यही सोचते रहेगा कि काला नाग काटेगा, कैसे जहर फैलेगा, जहर फैल जाएगा, मर जाएंगे। इस तरह की बातें सोचने लगा। पूरा उसका शरीर जहर से फैल गया। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, आपको थोड़ा भी निगेटिव नहीं सोचना है कि आगे का जीवन क्या होगा। ज्ञानी पुरुष बीते हुए बात का शोक नहीं करते हैं। भविष्य में क्या होगा इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ वर्तमान को, प्रेजेंट को सफल बनाइए, आपका भविष्य जरूर सफल हो जाएगा। इस वर्तमान को सफल बनाने के लिए आप तन मन से पढ़ें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी से नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपसे हार्दिक गुजारिश करता हूं, कृपया आप तन मन से पढ़ें। जिनके पास भी जाए मेरा वीडियो, कृपया पूरा वीडियो को देखकर अच्छा से उसका रिवीजन करें। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका बेनिफिट उठाइए कृपया। तो आज मैं नंबर सिस्टम में जीरोज की संख्या कि किसी भी गुणनफल को गुना किया जाए तो वहां जीरो की संख्या दाईं ओर से, अंतिम में जीरो की संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना चाह रहा है। तो आप ये सोचिए कि जीरो की उत्पत्ति गुणनफल में कैसे होती है। 1 से गुना करेंगे किसी संख्या में तो वही संख्या आता है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, 5 ऐसी संख्या है कि अगर 5 से और 2 से गुना किया जाए, 2 बचे 10, 1 जीरो आ गया। 5 और 2 ही संख्या है जिसके गुना करने से जीरो होती है। अब कहिएगा कि 5 चौका 20 होता है, 5 छक 30 होता है, लेकिन 2, 4, 6, 8, 5 और 40 होता है। तो 8 में भी तो 2 है, 2 4 8 होता है, 2 3 जाता है। इसका मतलब हो गया कि 5 और 2 के गुणनफल से ही जीरो की संख्या आती है। दूसरा ध्यान देना है, मान लेते हैं आपके पास 5 एगो है और 2 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10, 2 20। तो हमारे पास 2 था, लेकिन 5 एक ही था, तो जीरो कितना आया, 1। इसका मतलब हो गया 5 और 2 में जिसकी संख्या सबसे न्यूनतम होगी
उतना ही जीरो हमारे पास होगा। देखिए मैं बता रहा हूं, जीरो शून्य की उत्पत्ति 5 और 2 के गुणनफल से ही होता है, या 2 एवं 5 की न्यूनतम संख्या पर जीरो निर्भर करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 में पूछा जाए जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, यहां देखिए 2 के पावर 4 हमारे पास कितना है, 2 है, 5 कितना है, 2। इसका मतलब हो गया जो सबसे कम संख्या जिसका होगा उतना ही जीरो होगा। ऐसा नहीं कि 4 2 बार हो गया तो 4 बार हो गया। 5 देखिए, 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 में कितना जीरो आ गया, 2। इसका मतलब हो गया कि जिस संख्या 5 और 2 में जिसकी संख्या सबसे न्यूनतम होगी उसी की संख्या पर डिपेंड करेगा जीरो। तो यहां पर जीरो कितना आ जाएगा, 2 यहां देखिए 5 की संख्या 68 है, 5 के पावर 68 मतलब 5 गुना 5 गुना 68 टाइम्स, तो 5 68 बार है लेकिन 2 70 बार है। तो यहां हम ऐसा नहीं कि जीरो की संख्या 70 हो जाएगी, दोनों में न्यूनतम सबको है 5 और जिसकी संख्या कितना है 68, इसका मतलब जीरो यहां जाएगा 68 टाइम्स। 2 की पावर 47 गुना 5 के पावर 78 में जीरो की संख्या निकालना है, दाहिने तरफ से अंतिम छोर से निकाला जाता है जीरो की संख्या। तो यहां पर देखिए 2 की संख्या कितना है, 47 बार। इसका मतलब हो गया कि हम इसको गुना करेंगे तो हमारे जीरो की संख्या कितनी होगी, 47 बार होगा। अब इस तरह का थोड़ा कठिन सवालों पर हम चर्चा करते हैं। मैं इसके क्लास में पहले क्लास में फैक्टोरियल बताया था, फैक्टोरियल में भी बताएंगे क्या होता है। कृपया आप इस पर ध्यान दें। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डैश डैश 100 में दाहिने ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करें, या इसको इस तरह भी दे सकता है फैक्टोरियल 100। तब बताए थे फैक्टोरियल को 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो इस तरह लिखिए या इस तरह लिखकर 100 में दाहिने ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करना है। इसमें देखिए हम 1 2 3 गुना 4 गुना 5, 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डैश डैश 100 की गुणनफल में दाहिने ओर से शून्य की संख्या। अभी हम बताए कि शून्य की संख्या ज्ञात करने पर डिपेंड किस पर करेगा, 2 पर और 5 पर डिपेंड करता है, 2 और 5 के गुणनफल पर। तो यहां देखिए 1 2 3 4, देखिए यहां 4 में 2 2 होता है और यहां 5, 1 से लेकर 5 तक यहां 2 आ गया कितना बार, 3 बार। तब तक 5 कितना बार आया, 1 ही बार। इसका मतलब हो गया 6 पढ़ेंगे उसमें भी 2 आ जाएगा, 8 आएगा उसमें भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 2 की संख्या ज्यादा है, तो 2 की संख्या क्यों ज्ञात करेंगे, हम बताएं कि 5 और 2 में जिसकी न्यूनतम संख्या होगी उतना ही यहाँ जीरो होगा। तो हम यहाँ ये ज्ञात कर लेंगे कि 1 से लेकर 100 तक 5 की संख्या कितनी है और जितनी होगी उतना ही जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए मान लेते हैं किसी से 10 में देखना है 5 कितना होगा, चाहे 20 में देखना हो, चाहे 40 में देखना है, तो 5 8 40, फिर 8 में कितना 5 हो जाएगा, 1 बार। तो यहां पर क्या करना है, देखिए 5 की संख्या निकालने के लिए जो अंतिम संख्या रह गया उसमें आप 5 से भाग करेंगे, 5 से 20, फिर आप देखेंगे 20, तो जो भागफल आएगा लगभग, ऐसा नहीं कि पूरा कटे, लेकिन भागफल आपको पूर्णांक होना चाहिए, पूरा डिजिट में होना चाहिए। अगर 102 भी रहता तो 20 बार कटाते, 103 भी रहता तो हम 20 बार ही करते। जो 5 से लगभग पूरा कट जाए उसके बाद जो आएगा फिर ये तब तक भाग करेंगे जब तक 5 से उसमें भाग बनेगा। फिर यह 5 से भाग कीजिए, 5 चौका 20। अब देखिए अब ये 4 भी 5 से नहीं भाग लेगा, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 5 की संख्या अब आगे नहीं होगी 4 के बाद। अब क्या करना है, जो दोनों आएगा इस दोनों को क्या कर लीजिएगा, आप ऐड कर लीजिएगा, मतलब 20 और प्लस 4 हो गया आपका
24 जीरो की संख्या होगी। 5 की संख्या इसलिए निकाला गया है क्योंकि 5 की संख्या यहाँ न्यूनतम हो रही है, 2 की संख्या ज्यादा हो रही है, तो 2 की संख्या से ज्यादा होगा तो ज्यादा से डिपेंड नहीं करेगा, न्यूनतम से ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम अंतिम संख्या में 5 से भाग किए, तो 5 से 20 कटा, फिर 20 में किए, 5 चौका 20, 20 से 24। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा रहा है हमको। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डैश डैश 500 में जीरो की संख्या ज्ञात करना है। तो यहां भी देखिए, तो 2 की संख्या तो निश्चित है, देखिए ज्यादा रहा है, 2 यहां आ गया, 4 में आ गया, फिर 100 में आएगा, फिर 8 में आएगा, लेकिन एक देखिए 8 10, तो 10 तक पहुंचे तब तक 2 की संख्या ज्यादा हो गई, 5 की संख्या का 5 और 10 में 1 बार, मतलब 10 तक में मात्र 2 ही बार 5 आया, तब तक 2 ज्यादा अगर आ गया। तो जिसकी संख्या न्यूनतम होगी इसी पर डिपेंड करता है जीरो की संख्या। तो हम 500 में देखेंगे कितना आएगा 5 की संख्या, तो 500 में 5 से भाग कीजिए, 100, फिर अब 100 आया तो 100 में भाग करेंगे, 20, फिर 20 में भाग करेंगे। अब देखिए 4 में तो 5 से भाग होगा, तब तक भाग करेंगे 5 से जब तक लगेगा, जैसे नहीं लगेगा वहीं इंड कर देंगे। उसके बाद सभी को जोड़ देना, सभी को यहां ऐड कर देना, इन सभी मतलब 100 प्लस 20 प्लस 4 124। आया मेरे विद्यार्थी समझ में? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कहेंगे क्या दिक्कत हो रही है आपको। जो भी दिक्कत हो आप हमसे जरूर शेयर करें, ठीक है। जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड से ही कुछ महान काम कर सकते हैं। पूरा हमारी सहयोग, हमारी संस्था आपको भरपूर सहयोग करेगी, इसलिए आप पूरा मेहनत करें, क्योंकि जीवन में जब आदमी लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो लक्ष्य से कोई चीज बड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं, जीता वही जो कभी डरा नहीं, वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने जीवन में लक्ष्य रखता है और लक्ष्य को लेकर अपना आगे बढ़ रहा है, वही आदमी सफल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। देखिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुने 11 13 15 17 19 21 23 25 27 के गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी। यहां देखिए 5 है, 15 में भी 5 है, 25 में भी 5 है, लेकिन कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसमें 2 का गुणन करना, तो केवल 5 के रहने से जीरो की संख्या नहीं बन सकती। जब तक 5 गुना 2 नहीं आएगा तब तक जीरो की संख्या नहीं बनेगी। तो यहां 2 नहीं है एक भी, इसका मतलब है कि यहां पर जीरो की संख्या नहीं, कोई नहीं होगा। यहां देखा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 1000 के गुणनफल। तो यहां फिर सोचिए 2 4 6 8, 2 की संख्या ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं 5 की संख्या न्यूनतम होगी, तो 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो मेरा जीरो की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहां क्या करना है, जो अंतिम संख्या है वहां तक 5 की संख्या निकालना, उसमें 5 से आपको भाग करना है। ये भाग उसके भागफल में तब तक करते रहेंगे जब तक 5 से कटेगा। जब कटना बंद हो जाएगा, विभाजित होना बंद हो जाएगा, फिर 200 में 5 से भाग कीजिए 40, फिर 40 में भाग कीजिए, फिर 8 में भी एक बार में कटेगा। पॉइंट नहीं लेना है आपको, बस डिजिट पूरा अंक लेना है। तो सभी को क्या कर लेना है, उसके बाद से ऐड कर लेना है, सभी को उसके बाद से ऐड कर देना है। तो 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 249। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? मैं समझ रहा हूं कि आपको परेशानी काफी हो रही है, लेकिन कहा गया है कि जेठ हो कि हो पूस, हमारे विद्यार्थी को कभी आराम नहीं। जेठ में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, पूस में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो ज्यादा गर्मी हो या ठंडी हो कभी हमारे विद्यार्थी को आराम नहीं होता है।
छूटे न कभी संग कॉपी कलम का, ऐसा कोई याम नहीं। न कभी आपसे कॉपी कलम छूट नहीं सकता है, ऐसा कोई याम नहीं है। बस आपको कॉपी कलम रखे रहना है, मन से पढ़ते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 गुना 14 गुना 21 गुने 2100 के गुणनफल में 0 के लिखिए। तो यहाँ देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 यहाँ। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे जो सब में कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए। 7 गुना 1, 7 गुना 2, 7 गुना 3, डैश डैश गुना 7 गुने 300। इसका मतलब है 7 7 7 7 कितना बार आएगा? 300 बार आएगा 7। तो यहां पर हम 7 के पावर 300 कर लेंगे, 300 बार आएगा। तो बचा क्या हम यहां? 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश डैश 300। अब देखिए न 7 में न 2 है न 5 है, तो यहां इसे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसमें सोचना है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 300 में कितने जीरो की संख्या होगी। तो यहां फिर ध्यान दीजिए कि 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6 में 2 की संख्या ज्यादा होती है 5 की संख्या। तो हम यहां क्या करेंगे? 5 की संख्या निकाल लेंगे, और 5 की संख्या निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कितना जीरो होगा। तो 300 डिवाइडेड बाई 5 कट जाएगा 60, फिर 60 में कीजिए 12, फिर 12 में कीजिए, 2 बार में कटेगा। उसके बाद सबको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। 60 12 72 2 74 आपका जीरो की संख्या हो जाएगा। चलिए कुछ और सवाल हम देखते हैं। 4 गुने 8 गुने 12 ऐसे डैश करते करते 600 के गुणनफल में दाहिने ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां सभी में 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 1 गुना 4 गुने 2 गुना 4 गुने 3 डैश डैश 4 गुने 150। तो देखिए 4 कितना बार आएगा हमको? 150 बार। इसको और लिख सकते हैं 4 का पावर 150। अब बच गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश डैश 150। अब देखिए 4 में 2 बार 2 होता है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 300। तो यहां देखिए हमको 2 के पावर 300 लिख दिए, और ये बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश डैश आपको 150। तो हमको 2 की संख्या 300 है, तो 2 की संख्या तो अभी भी बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा संख्या पर नहीं ध्यान देना है, कम संख्या वाले पर ध्यान देना है। इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 में 5 की संख्या सबसे न्यूनतम आएगी, तो हम 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 150 बटा 5 कटाइए 30 होगा। फिर 30 में देखेंगे 5 6 30 6 आएगा। फिर 6 में देखिए 5 इकाई 5। इसका मतलब हो गया, सबको ऐड कर लीजिए 30 अच्छा 36 है 37, और आपका जीरो की संख्या कितना हो जाएगी? 37 बार। यहां देखा जाए, इसको भी हम लिख सकते हैं 10 गुना 1 गुना 10 गुना 2 गुना 10 गुना 3 डैश डैश 10 गुना 120। तो यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 कितना बार आया? 120 बार। इसका मतलब हो गया 10 की पावर 120। और यहां देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश डैश कितना हो गया? 120। अब हमको देखना है क्या कि 10 में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है। इसका मतलब जितना बार यहां 5 होगा उतना ही बार 2 होगा, तो फिर हमको 120 बार जीरो यहां हो जाएगा। 10 की पावर 120 में 120 को जीरो यहां हो जाएगा, और इसमें निकाल लेंगे कि कितना जीरो हो जाएगा। 120 इसमें हो जाएगा, तो 120 तो पहले से है, अब प्लस इसमें देखना है कितना होगा, तो 120 भागा 5 24। फिर 24 में कीजिए
5 चौका 20। अब 4 में नहीं लगेगा तो हमको टोटल जीरो की संख्या कितनी हो गई? 120 इसका अब प्लस 120 में 24 अब प्लस 4, टोटल हो गया 24 28 20 148 आपकी जीरो की संख्या। देखिए फिर समझाते हैं इसको। 4 150 बार आया है तो इसको हम अलग ले लिए, तो 4 में यहाँ 2 2 बार आता है, इसका मतलब 2 के पावर 300, तो यहाँ 2 की संख्या ज्यादा है लेकिन 5 की संख्या यहाँ सबसे कम दिख रही है, इसलिए हम 150 तक में 5 की संख्या निकाल ली। तो हम 5 से 30 में भाग किए, 5 से 30 हो गया। फिर आपको 5 × 5 37 हो गया। टोटल 10 गुना 20 गुना 30, 10 गुना 1 10 गुना 2, मतलब 10 टोटल कितना बना? 120 बार। अब आपको क्या करना है? तो 10 में 2 5 दोनों सेम आएगा, इसका मतलब यहां तक में हमको 120 आ गया। अब क्या करना है? 120 में निकालना है, तो 120 बटा 5 24 है, और 24 में 5 5 चौका 20, टोटल हो जाएगा 148। आगे देखते हैं हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए 2 क्लास वर्क दिए हैं। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 400, 10 गुना 300 940 में जीरो की संख्या ज्ञात करनी। कृपया आप इसको बनाएं। कमेंट में भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, कृपया कमेंट भी डट कर करें कि कैसा लग रहा है आपको, ताकि हम लोग को डिस्टर्ब मिलेगा। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल 39 में दाहिने ओर से शून्य की संख्या कितनी है? यहाँ इसको फैक्टोरियल 38 ठीक है, इसको आप 1 गुना 2 गुना फैक्टोरियल मतलब होता है डैश 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 39। इसका मतलब हो गया कि आप इसको 38 गुना 39 लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 38 ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 38 और गुना 39 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में फैक्टोरियल 38 है तो हम फैक्टोरियल 38 यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 39 फैक्टोरियल 38 और गुना 40। तो अब यहाँ देखिए 40 में अगर हम जीरो की संख्या निकाल लेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कितना जीरो की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए 2 की संख्या फिर ज्यादा है, तो यहाँ 5 की संख्या निकालना है, 40 बाई 5 8 40, फिर 8 में कीजिए 5 इसको ऐड कर लेंगे 8 इस तरह का आप जीरो की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। मैं आज आपको बताया केवल जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नंबर सिस्टम थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस सवाल बताएंगे, प्राइम फैक्टर अभी बाकी है उसको बताएंगे। धीरे धीरे कठिन सवालों पर पहुंचकर हम इसको नंबर सिस्टम को समाप्त किया जाएगा। तब तक पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, बाय बाय बच्चों।